गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम कंचा लेसन पढ़ेंगे, जो पिछले 2 या 3 दिन से हम पढ़ रहे थे। बहुत अच्छा, बहुत मनोरंजक कहानी है। इसमें अपू क्लास में तो होता है, फिजिकली रूप से अपू क्लास में होता है, लेकिन मेंटली रूप से उनका उसका जो रुचि है वो कंचों की तरफ है। कंचा मीन्स मार्बल या कांच की गोलियां। तो टीचर जो है वो रेलगाड़ी का लेसन पढ़ा रहे हैं, और जो अप्पू है उसका ध्यान कहाँ पर है? वो बोल रहा है सिर्फ और सिर्फ कंचे, हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, आंवले जैसे। इस तरह उसके दिमाग में, उसके माइंड में चल रहा है। तो पढ़कर देखते हैं आगे। मास्टर जी ने देखा, अप्पू की जबान पर जवाब था। अप्पू की जबान पर क्या जवाब था? हाँ हाँ, वह कांपते हुए बोला। कांपते हुए मीन्स डरते हुए बोला। कौन बोला? अप्पू। क्या? कंचा। जब मास्टर ने पूछा कि क्या टॉपिक चल रहा है, हम क्या पढ़ रहे हैं, तो अप्पू क्या बोलता है? कंचा। वे शक पका गए। शक पका गए मीन्स कंफ्यूजन में रह गए कि मैं पढ़ा क्या रहा हूं और ये अलग ही टॉपिक कहां से आ गया, है ना। कक्षा में भूचाल आ गया मीन्स सब लोग सोच में पड़ गए। हंगामा हो गया क्लास में कि टॉपिक क्या चल रहा था। सब बच्चे हंस रहे थे। फिजिकली ही वाज इन द क्लास बट मेंटली ही वाज ऑन द मार्बल्स। यस। मास्ट सॉरी, स्टैंड अप। टीचर बोलता है क्या? स्टैंड अप। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। आंखों में चिंगारियां सुलगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कोई बताएगा? आंखों में चिंगारियां सुलगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गुस्सा होना, है ना। आंखें लाल हो जाती है गुस्से में ना, कभी कभार इतना गुस्सा आ जाता है। धोखा देना नहीं होगा बेटा, गुस्सा आना होता है ना, बहुत ज्यादा गुस्सा आना। तो टीचर को बहुत गुस्सा आ रहा था। क्यों? वो इतनी देर से पढ़ा रहा था। अगर किसी बच्चे से वो सवाल पूछता है, कोई क्वेश्चन पूछता है, और आंसर कैसा है, जो उस टॉपिक से बिल्कुल भी रिलेटेड ना हो, तो टीचर को गुस्सा नहीं आएगा क्या? बहुत गुस्सा आएगा। कभी कभार होता है उससे संबंधित कुछ न कुछ बच्चा बता देता है, लेकिन अगर बच्चे का आंसर बिल्कुल डिफरेंट हो टॉपिक से, तो फिर तो डेफिनेटली गुस्सा आएगा। यस। मास्टर की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी मीन्स गुस्सा आ रहा था बहुत ज्यादा। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ गया। उसे बहुत रोना आ रहा था। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। झांक कर मीन्स झुक कर देखा। पड़ोसी मीन्स बगल या साइड वाली जो क्लास थी, उसकी टीचर ने भी देखा कि यहाँ पर क्या हो गया इस क्लास में। फिर सम्मिलित हंसी। सम्मिलित मीन्स सारे लोग एक साथ हंसते हैं। रेलगाड़ी was the topic and Apu was telling the topic is कंचे। यस। फिर सम्मिलित। सम्मिलित में सारे लोग एक साथ हंसते हैं। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख नहीं रोक सका, सुबकता रहा। मतलब अप्पू अपने आप को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका रोना नहीं रुक पा रहा था। वो अभी भी सुबक रहा था, मीन्स रो रहा था। सुबकना मीन्स बीच बीच में लंबी सांस लेकर रोना, है ना। पेज नंबर 90। पेज नंबर 90। ओके। रोते रोते उसका दुख और भी बढ़ता गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे थे। सब मजाक उड़ा रहे थे। हम भी मजाक उड़ाते हैं ना। जब कोई बच्चा अलग ही टॉपिक डाल देता है, सब लोग हंसते हैं, तो उस बच्चे को बीच बीच में हम परेशान करते हैं, बोलते हैं ना कि अभी कौन सा लेसन चल रहा था यार, बताना मुझे। यार कंचों में क्या क्या पढ़ा था हमने, इस तरह मजे लेते हैं ना। तो उस तरह सब बच्चे उसकी मजा ले रहे थे। रामन, मल्लिका, सब लोग उसका मजा ले रहे थे। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको। जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आ जाएगा, जॉर्ज के आने पर वह कंचा खरीदेगा, और किसके साथ खेलेगा? सिर्फ जॉर्ज के साथ खेलेगा, किसी को भी नहीं खिलाएगा। इनमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा, किसी को इनवाइट नहीं करेगा। कंचे को देखकर ये ललचाएंगे। ललचाएंगे मीन्स देख देख करके काफी दुखी हो जाएंगे, और ऐसे करेंगे कि हमारे पास खास ऐसे कंचे होते हैं। ऐसे करेंगे, और फिर मैं इनको दिखा दिखा कर खेलूंगा, और एक को भी नहीं खिलाऊंगा। टीजिंग। यस। आगे बढ़ते हैं।
इतना खूबसूरत कंचा है, खूबसूरत मीन सुंदर, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा। हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। हमेशा उसके दिमाग में यही बातें चलती रहती थी, क्या? कि सफेद हरी लकीर वाले गोल कंचे आंवले जैसे बड़े खूबसूरत है, सबको दिखा दिखा कर मैं चिढ़ाऊंगा, किसी को भी नहीं खिलाऊंगा। कलरफुल, यस। तब शक हुआ कंचा मिले कैसे। अब उसे डाउट हुआ कि मैं कंचा कंचा कर रहा हूं ना, रोजाना मैं कंचे कंचे करता रहता हूँ, कि मैं ऐसे हरी लकीर वाले सफेद आंवले जैसे कंचों के साथ खेलूंगा, लेकिन कंचे कहाँ है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, है ना। देखते हैं, कंचा मिले कैसे, क्या मांगने पर दुकानदार मुझे दे देगा। दुकानदार, क्या कोई बच्चा बताएगा इसमें सफिक्स कौन सा है। दुकानदार जो शब्द है, हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, यस। दुकानदार जो शब्द है उसमें सफिक्स कौन सा है, दार, बहुत अच्छा। नो, दुकान मैन वर्ड है, दुकान मैन वर्ड है। मैंने क्या कहा था, मैन वर्ड वो वर्ड होता है जिसका कोई मीनिंग निकलता है। दुकान नहीं शॉप ना, दार का तो कोई मीनिंग नहीं निकलता, है ना। तो दार जो है सफिक्स है, उसी को हिंदी में हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ओके। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आई विल शो ऑफ एंड आई विल नॉट गिव एनीबडी। शो, हाँ, यस। दुकानदार, वेरी गुड। तो मैं बता रहा था, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंत में या लास्ट में या आखिर में दार शब्द लगा करके दो वर्ड बनाइए, दो शब्द बनाइए, तीन शब्द बनाइए। तो आपको बनाना होगा, बना दोगे ना। दार क्या है, दुकानदार, शानदार, समझदार, हवलदार, फौजदार, है ना, इस तरह। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा क्या, कि लास्ट में जो लगते हैं उसको बोलते हैं क्या, प्रत्यय। और जो मीनिंगफुल होते हैं उसको बोलते हैं मूल शब्द। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शक हुआ मीन्स डाउट हुआ, कंचा मिले कैसे, क्या मांगने पर दुकानदार। दुकानदार का मीन्स होता है, दुकानदार मीन्स शॉपकीपर। ईसा निकालने का है कोकदार, कोकदार कोई वर्ड नहीं होता। शॉपकीपर, यस। क्या मांगने पर दुकानदार या शॉपकीपर मुझे देगा। जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे तो। वो सोच रहा है कि मैं जॉर्ज को साथ लेकर जाता हूँ, शायद दे देगा। अगर फिर भी नहीं दिया तो मेरे तो सारे सपने, सारे ड्रीम्स अधूरे रह जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, है ना। किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी बोलते हैं ना, टीचर जब सारा लेसन पढ़ा देता है तो बोलता है क्या, किसी को डाउट है क्या, पूछता है ना। तो उसी तरह टीचर पूछ रहा है, किसी को डाउट है क्या, किसी को शक है क्या, शक मीन्स डाउट। मास्टर जी ने उसे घंटे का सबक समाप्त कर दिया था। उस घंटे का जो सबक था, सीख थी, वो समाप्त कर दिया था, लेसन जो था खत्म हो गया था। क्या किसी को कोई डाउट नहीं है। अपू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। क्यों, अपू को तो कुछ भी समझ में नहीं आया था, है ना। वह सोच रहा था, क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा। कहीं टीचर से ये सवाल ना पूछ ले वो, क्या, कि वो जॉर्ज को साथ लेकर जाएगा तो क्या दुकानदार कंचे दे देगा। अगर ये सवाल टीचर से पूछ लेगा, टीचर का क्या हाल होगा, आप खुद सोच सकते हैं। जब पहले ही टीचर को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो टॉपिक अलग बता देता है, और अगर ये डाउट पूछ लेगा तो फिर क्या होगा। और डाउट भी कैसा, जो लेसन से तो बिल्कुल भी संबंधित नहीं है ना। देखते हैं। लेकिन उसने पूछा नहीं, अभी वो मन ही मन सोच रहा है। अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे, मन ही मन सोच रहा है, कौन, अप्पू। रामन ने मास्टर जी से सवाल किया। रामन ने मास्टर जी के सामने सवाल रखा, अपना डाउट रखा, और उसे सवाल का जवाब या रिप्लाई भी मिल गया। Apu was only thinking about Kanche, he was not listening the lesson. Yes. ये दीपिका फिर से अलग आईडी से आ रही है, इसे वापस कॉल करके बताना पड़ेगा। दीपिका, तुम करेक्ट आईडी से नहीं आ रही हो बेटा।
रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का रिप्लाई या जवाब भी मिला। अब मीणी ने शंका का समाधान कराया। कभी कभार होता है ना कि हम टीचर से कोई डाउट पूछते हैं और डाउट पूछने से पहले ही कोई बच्चा हाथ ऊपर कर देता है, सर मैं बताऊं। तो वैसे अमीनी ने कहा कि ठीक है सर मैं बताती हूँ, मुझे आता है सर। तो अमीनी ने डाउट क्लियर कर दिया। शंका, शंका मीन्स डाउट। समाधान, समाधान मीन्स सॉल्यूशन। समाधान मीन्स सॉल्यूशन या हल। ओके। कई छात्रों ने यह दोहराया, दोहराया मीन्स रिपीट किया कि हाँ ये सही है, यही मैं बोलना चाह रहा था सर, है ना। दोहराना, दोहराना मीन्स रिपीट करना। ओके। अप्पू क्या सोच रहे हो, मास्टर जी ने पूछा। हूँ, पूछ लो ना, शंका क्या है। अप्पू के मन में तो कंचे चल रहे थे और टीचर क्या सोच रहा है कि इस बच्चे को भी कोई ना कोई डाउट होगा। लेकिन देखते हैं क्यों क्या बताता है ना। शंका जरूर है, शंका मीन्स डाउट तो जरूर है। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा। अभी भी वो मन ही मन सोच रहा है, टीचर से नहीं कह रहा है, मन ही मन सोच रहा है कि क्या वो जॉर्ज को साथ लेकर जाएगा तो क्या शॉपकीपर उसे कंचे दे देगा। नहीं तो कितने पैसे लगेंगे, क्या 5 रुपए मुझे, क्या 5 पैसे मुझे, या 10 पैसे मिलेंगे। मतलब कंचे मुझे 5 पैसे मिलेंगे या 10 पैसे मिलेंगे, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। पापा ने मुझे क्या दिया है, फीस के पैसे दिए हैं। किसके पैसे दिए हैं, फीस के पैसे। आजकल हम फीस ऑनलाइन भर देते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, बच्चों को देखकर पेरेंट्स फीस भेजते थे, है ना। बच्चों को देखकर भेजते थे, टीचर को दे देना या ऑफिस में जमा करवा देना, डिपॉजिट करवा देना, है ना। तो अप्पू की जेब में किसके पैसे थे, फीस के पैसे थे। अब वो क्या करेगा देखते हैं, है ना। क्या सोच रहे हो, पैसे, क्या, कितने पैसे चाहिए, किसके लिए। वह कुछ नहीं बोला, है ना। वो टीचर से बोल रहा है क्या 5 पैसे मिलेगा, क्या 10 पैसे मिलेगा। तो टीचर सोच रहा, टीचर कह रहा है किसके पैसे, किसकी बात कर रहे हो। पेज नंबर 91। मेरे साथ साथ चलो वरना बहुत पीछे रह जाओगे, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो वह कुछ नहीं बोला। हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। फिसलते गए मीन्स जैसे ही टीचर ने, जैसे ही टीचर ने उससे सवाल पूछा, उसको ऐसा लग रहा था कि मेरे कंचे मेरे हाथ से फिसल रहे हैं। मेरे कंचे मेरे हाथ से फिसल रहे हैं, क्यों, क्योंकि टीचर तो वापस ही कोई ना कोई पनिशमेंट देने वाला है। ये तो मेरे पीछे पड़ गया है ना। शायद मुझे नहीं लग रहा कि आज मैं कंचे खरीद पाऊंगा। ऐसे सोच रहा है कौन, बच्चा, जिसका नाम क्या है, अपू। मास्टर जी ने पूछा क्या रेलगाड़ी के लिए चाहिए पैसे। मास्टर जी को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मास्टर जी को क्लियर बता ही नहीं रहा था। वो तो बीच बीच में गुनगुना रहा था, कभी पैसे, कभी क्या, कभी क्या। तो मास्टर जी बोल रहे हैं कि पैसे किस लिए चाहिए, क्या रेलगाड़ी खरीदना है क्या। उसने सिर हिला दिया कि नहीं, बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से नहीं खरीद सकते। तो टीचर क्या बोल रहा है, वाई यू वांट द मनी, सेड टीचर। यस, टीचर उससे पूछ रहा है कि आपको पैसे की क्यों जरूरत है। और रेलगाड़ी के बारे में पूछ रहे हैं क्योंकि टीचर तो रेलगाड़ी का लेसन पढ़ा रहा था ना, इसलिए वही पूछेगा। बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से नहीं खरीद सकते, अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा। अगर तू पैसे में ट्रेन खरीद भी लेगा तो क्या करेगा। वैसे पैसे से ट्रेन नहीं खरीदी जा सकती। टीचर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि बच्चा क्या कहना चाहता है। टीचर अपने मन में ही सोच रहा है। यस। अब वो क्या सोच रहा है, वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा, रेलगाड़ी नहीं कंचा। अपने मन ही मन में सोच रहा है। अचानक से कौन आ जाता है, चपरासी। चपरासी मीन्स आई आंटी या बाबू या फोर्थ स्टैंडर्ड के जो लोग होते हैं ना, मतलब जो हमारे ऑफिस में क्लर्क का काम करते हैं, है ना, ऑफिस में क्लर्क का काम करते हैं। अगर दूसरों सवाल पूछे तो मास्टर जी की आंखों में अंगारे आ जाते। यस, व्हाट यू वांट मनी फॉर रेलगाड़ी, आस्क्ड द टीचर। यस। तो चपरासी एक नोटिस लेकर आ गया वहां पर। कौन सा नोटिस, फीस का नोटिस। सबकी फीस जमा हो चुकी थी,
किसकी फीस जमा नहीं हुई थी? अभी तक किसकी फीस जमा नहीं हुई थी? अपू की फीस जमा नहीं हुई थी, है ना। मास्टर जी ने कहा जो फीस लाए हैं वो ऑफिस जाकर फीस जमा करवा दे, फीस डिपॉजिट करवा दे। बहुत से छात्र स्टूडेंट चले गए। राजन ने जाते जाते अपू के पैर में चिकोटी काट ली। चिकोटी तो जानते हो ना, हम बच्चों की इस तरह चिकोटी काटते हैं, है ना। जाते जाते चिकोटी काट ली, मीन्स वो ये सिग्नल दे रहा था कि तुझे फीस जमा नहीं करवानी क्या, चल मेरे साथ फीस जमा करवाएंगे, आजा, है ना। यस। अब वो क्या करता है, उसको तो फीस देनी ही नहीं है, क्यों, उसे तो कंचे खेलने हैं ना। उसने पैर खींच लिया, उसे याद आया उसे फीस जमा करानी है। पिताजी ने उसे 150 रुपए, 150 रुपए नहीं, 1.5 रुपया, 1.5 रुपया मीन्स 1.5 रुपीज, 1.5 रुपीज का कीमत या कॉस्ट उस जमाने में कुछ ज्यादा हुआ करता था। आज 1 रुपीज की कोई कीमत, कोई वैल्यू नहीं है। उस जमाने में इसका बहुत महत्व होता था, है ना। तो पिताजी ने उसे फीस के लिए कितना रुपए दिया था? 1.5 रुपया, मीन्स 1.5 रुपीज। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा, 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का कोइन या सिक्का अपनी जेब में रखा हुआ था, है ना। वह बेंच से नीचे उतरा। किधर? मास्टर जी ने पूछा। किधर मीन्स कहाँ? मास्टर जी पूछ रहे हैं कि कहाँ जा रहे हो। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। खुशी के बुलबुले उठे मीन्स उसे बहुत खुशी हो रही थी। क्यों खुशी हो रही थी, देखते हैं। वह झिझकता रहा, झिझकता रहा मीन्स हेजिटेशन में रहा। हेजिटेशन में रहा क्यों? अगर साफ साफ बता देता कि मैं कंचे खरीदने वाला हूं तो टीचर पीट भी सकता था ना, कि तुम पैसे बर्बाद करते हो, तुम पेरेंट्स के पैसे बर्बाद करते हो, पेरेंट्स ने तुम्हें फीस के लिए पैसे दिए हैं, तुमने फीस भी जमा नहीं करवाई है। सर वी कैन बी फॉर बाय ए सोप इन 5 रुपीज। यस, 5 रुपए में मिलते थे पहले, है ना। और उससे पहले बहुत कम रुपए से मिल जाते होंगे, है ना, एक कहानी उस समय की है। यू विल वेस्ट योर मनी, यस, टीचर इस तरह कह सकता था। ऑन दी बेंच वो झिझकता रहा, मीन्स हेजिटेशन फील करता रहा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? टीचर बोल रहा है। टीचर क्या बोल रहा है कि तुम फ्यूचर में कक्षा में ध्यान से पढ़ोगे ना। इन ओल्डन डेज RS1 1,000 रुपीज के बराबर होता था। बहुत अच्छा। आज जो रुपए 1 रुपया है वो पहले 100 रुपए, 200 रुपए, 1,000 रुपए के बराबर हुआ करता था, है ना। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे रुपए भी बढ़ता जाता है। पहले महंगाई नहीं थी, बहुत सारे रिसोर्स थे। आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि पहले जनसंख्या, पॉपुलेशन बहुत कम थी, इसके अलावा रिसोर्स बहुत ज्यादा थे, करप्शन बिल्कुल भी नहीं था, है ना। इसीलिए सब चीजें बहुत चीपेस्ट मिल जाती थी, बहुत सस्ती मिल जाती थी। सो रुपया, कम रुपए में बहुत सारी चीजें मिल जाया करती थी। लेकिन अब पॉपुलेशन बढ़ गई है, रिसोर्स कम हो गए हैं, इसलिए चीजें महंगी हो गई है। इसके अलावा रुपये का जो दाम है या कीमत है वो भी बढ़ गया है। नवीन, माइक ऑन करने के लिए किसने कहा? यस। तो टीचर जब बोलता है क्या फ्यूचर में कक्षा में ध्यान देगा, तो बोलता है ध्यान 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 दूंगा सर। वह दफ्तर गया। दफ्तर मीन्स ऑफिस। दफ्तर मीन्स ऑफिस। दफ्तर जो है उर्दू का वर्ड है। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे फीस जमा करवाने के लिए। बच्चों एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे हैं क्या कि बच्चों 1 बाय 1, एक एक करके मीन्स 1 बाय 1 आओ। पहले मैं आया हूँ, बच्चों में झगड़ा होता है ना, पहले मैं आया हूँ, पहले मैं आया हूँ, है ना। तू पीछे हट, मुक्के मारते हैं, कोई लात मारेगा, कोई झापट मारेगा, है ना। यस, करते हैं ना ऐसा, बिल्कुल करते हैं। हूँ मैं ही आया हूँ, मेरे बाकी पैसे कहाँ हैं? इस शोरगुल में अपू दूर खड़ा रहा। शोरगुल मीन्स नॉइस। अपू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा कर दी, मल्लिका ने भी जमा कर दी। अब थोड़े लड़के ही बचे थे, रिमेनिंग थोड़े ही स्टूडेंट बचे थे। अपू के अलावा अपू ने फीस जमा नहीं करवाई, रामन मल्लिका ने फीस जमा करवा दी थी। वह सोच रहा था क्या जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना कच्चे।
शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे, 5 पैसे, 10 पैसे। मतलब हम ये सोचते हैं ना कि अगर मैं दुकानदार के पास जाऊंगा तो मुझे पता नहीं ठग ले, मुझे पता नहीं बहुत ज्यादा पैसों में दे। जॉर्ज तो कंचे खेलता है ना, तो उसको तो शायद वो डिस्काउंट दे देगा, थोड़े कम कर देगा। इसीलिए उसके मन में यही चल रहा है कि कंचे खरीदने जब भी जाऊंगा, जॉर्ज को साथ में लेकर जाऊंगा। आज की क्लास में इतना ही है ना बच्चों, फिर मिलता है नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।